भगवान ने उसके मुख को अशुद्ध कर दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान ने भैरव को प्रकट कर कर उसका शीश कटवा दिया। आखिरी में ब्रह्मा जी झूठ बोलकर तो भी चुप नहीं रहे, तब भगवान विष्णु ने निवेदन करा तो ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष हो गए। शिवजी उसके नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव हो गए। बटकेश्वर महादेव स्वयं शिव जहां विराजमान है बड़के पेड़ के नीचे। कहते हैं बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शंकर का स्वरूप होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान होता है और वहां कोई व्यक्ति एक लोटा पानी अगर समर्पित करता है तो ध्यान देना उसके पूर्वजों को कहीं तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं, अपने आप तर जाते हैं। बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान है, उस पर अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा है तो उसका फल अधिक मिला है, अधिक प्राप्त। महाराज पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलो जम के ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर हो गया। और पंचाक्षर क्या है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। जब घर से आप जल लेकर जाते हैं, चाहे बोतल में भरकर लेकर जाएं, चाहे पात्र में भरकर लेकर जाएं, घर से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कर कर घर की ओर निहार कर आप जल लेकर जब शिव जी को समर्पित करते हो और वहां से जल चढ़ाने के बाद भगवान का सुंदर चरणोदक थोड़ा सा लेकर आकर घर के द्वार पर छींटते हो, महाराज उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं रह सकती, उसमें संपदा बढ़ेगी। पर जाते समय, घर से निकलते समय, जल ले जाते समय षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर घर की ओर द्वार पर दृष्टि कर कर शिव को समर्पित कर कर जल लाकर छीटा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग का तो नहीं कह सकता, पर उज्जैनी महाकाल का जरूर कह सकता। हमारे देवाधिदेव महादेव महाकाल बाबा के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बम बम जल चढ़ता है, आप लोगों को स्मरण होगा। कौन सा जल है? बम बम। बाबा बाकी के ज्योतिर्लिंग का मैं नहीं कर सकता क्योंकि कहीं सुनने को नहीं मिला, पर उज्जैनी महाकाल की नगरी में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भस्म आरती के समय पर बम बम जल चढ़ता है। बाबा अगर आप कभी उज्जैन जाएं तो उज्जैन में अगर कोई ब्राह्मण जन को, विद्वत जन को, कोई उज्जैन में महाकाल बाबा के किसी पुजारी पंडित आदि को आप कहेंगे कि हमें बम बम जल दे दो, तो वो बॉटल में आपको वो जल दे देंगे। जो उज्जैन में रहते हैं वो लोग जानते भी होंगे बम बम। महाराज वो जल की महत्वता क्या है? वो जल की महत्वता क्या वर्णन करेगी कि उस जल को जब हम घर के द्वार पर छींटते हैं या दुकान व्यापार के द्वार पर छींटते हैं तो वहां अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ भी गई है तो वो पॉजिटिव में बदल जाए, वो अच्छे भाव को प्रकट करे, अच्छी चीज को कई कई आप लोगों से भी कहूंगा, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय आपके कहीं ऐसा लग रहा हो कि डोल रहे हैं, नहीं चल पा रहे, सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी मंजिल तक एक पत्र है, अच्छा है। इस पत्र को एक बच्चे ने लिखा है, एक लड़के ने, जो प्रथम बार फरवरी के महीने में 2021 में यहां पर आया था। इस पत्र को उस बच्चे ने लिखा है, इसमें उसके दिल का भाव देखिए, उसने कितना बहन पड़ी है। पत्र को जरा पढ़ो, इस पत्र का भाव जरा दो, माइक दो जरा एक दीदी जिसने पत्र भेजा, कोई भी खड़ी हो जाओ, उस पत्र को जरा पढ़िए, देव जरा पत्र जिसने पत्र भेजा है। ये बच्चा फरवरी के महीने में 2021 में यहां आया था और आंख में आंसू डाल कर आया था। उसने पत्र में उसने एक चीज का वर्णन लिखा है कि मेरी पोजीशन क्या थी। बहन पढ़िए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी मैं माइक पास लीजिए। गुरुजी मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मुझे सदैव यह लगता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समझ नहीं पाता था। आज मुझे भगवान शंकर ने अपने खुद की कंपनी का मालिक बना दिया। यह मेरा प्रथम लेटर हेड है, मैं इसी पर अपना अनुभव लिख रहा हूँ। लेटर हेड तो उसकी कंपनी का नाम भी उसने लिख कर भेजा, दीक्षांत DG009 OPC प्राइवेट लिमिटेड। जी
हर हर महादेव। भगवान शंकर की कृपा से हमने कथा को प्रथम बार फरवरी 2021 में सुना था। प्रसारक सभी कथा हम सुनते हैं। मेरी मम्मी की इच्छा थी कि सीहोर आने की प्रथम बार 15 सितंबर 2021 को आए थे। आज मैं खुद भगवान शंकर की कृपा से उनका आशीर्वाद लेने पुनः आया हूँ। भगवान की कृपा से आता रहूंगा। भगवान शंकर की कृपा से हमने काशी विश्वनाथ के 15 अक्टूबर 2021 को दर्शन किए थे। प्रथम बार अवसर मिला, रेलवे के फर्स्ट क्लास एसी में सफर किया। अब हम इसी एसी डिब्बे में ही जाते हैं। एक विशेष बात, भगवान शिव की कृपा से मम्मी और मैंने कार्तिक पूर्णिमा में हरिद्वार माँ गंगा का भी स्नान किया। बहुत बहुत बढ़िया। प्रथम बार शताब्दी एक्सप्रेस का अवसर मिला। भगवान महाकाल ने काल को रोका। जहाँ रेलवे स्टेशन पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं, वहाँ 20 मिनट में हम पहुंचे, नहीं तो ट्रेन निकल जाती। अतः स्नान हम नहीं कर पाते। ट्रेन चलने के 6 मिनट पहले पहुंचे। मेरे नेत्रों में अथवा मम्मी के नेत्रों में जल था। यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप था जो हमें स्नान मिल पाया। मुझे विश्वास है आज भी जो मनोकामना लेकर आया हूँ वह शंकर भगवान अवश्य पूरी करेंगे। यह पत्र आप कथा के में अवश्य पढ़ें। गुरु जी को मेरा प्रणाम। दीक्षांत गौतम। इस बच्चे ने जो फरवरी में आया था, इस बच्चे ने फरवरी के महीने में आया और फरवरी के महीने में आने पर इसने बाबा से निवेदन कर गया और करने के बाद इसने कंपनी खोल ली जिसमें शूज और बैग दोनों ये कंपनी का मालिक